खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 22वां बाब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूँगा और तू अपने दर्जा से नीचे को खींचा जाएगा। और उस रोज़ मैं अपने बंदे इलीयाकीम बिन हल्किया को बुलाऊँगा और तेरी पोशाक उसे पहनाऊँगा और तेरा कमरबंद उसे बांधूँगा और तेरा अहद उसके हाथ में दूँगा, और वो यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा, और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। और मैं मेख की मानिद उसे मजबूत जगह में कायम करूँगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 138, उसकी पहली से तीसरी, छठी और फिर 8वीं आयत। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फ़ौक़ियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुन ली, तूने मुझ में तक़वियत बढ़ाई। यकीनन खुदावंद मुत्ताल है, फिर भी पस्त हाल पर निगाह करता है और मगरूर को दूर से पहचान लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज़ करदा काम अंजाम देगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है, अपनी दस्तकारी को तरक ना कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर अमीक हैं। उसकी क़ज़ाएँ क्या ही बईदुल इदराक और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। किसने खुदावंद की अकल को जाना है, या कौन उसका मुशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। अब तक उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे, ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे में हमारे लिए क्या ही उम्मीद है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा
کہ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔